Hi guys, good afternoon all of you. Welcome back once again on my new YouTube platform Learn with Bobby. So friends, this is Bobby Mathur and today we are going to discuss sentences. And friends, we have already discussed our first topic which was related to verb. And today we are going to discuss our second session which is related to sentences. In this session we will discuss definition of sentence, kinds of sentence and use of simple sentence. So friends, let's move towards the session. So friends, first of all we will discuss the definition of sentence. So दोस्तों चलते हैं, a word or a group of words which makes complete sense is called a sentence. तो दोस्तों इसका मीन्स हिंदी में यह है, एक शब्द और शब्दों का वह समूह, एक शब्द और शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण भाव प्रकट करे उसे सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, उसे सेंटेंस कहते हैं दोस्तों, उसे वाक्य कहते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ, अब समझते हैं इसके काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस को दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो मैंने यहां मेंशन नहीं किया है दोस्तों। और असर्टिव सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। और दोस्तों इसका हिंदी मीन्स होता है स्वीकारात्मक एवं कथनात्मक वाक्य। और दोस्तों आगे चलते हैं, सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को दोस्तों आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं हिंदी में। आगे चलते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हिंदी में विस्मयोद्बोधक वाक्य कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं एंड दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इनके बारे में समझते हैं, ये कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किस तरह से कार्य करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस इस तरह से आ सकता है, जैसे आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। तो दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसे हम अफर्मेटिव में काउंट करेंगे दोस्तों। आई हेल्प यू, ही हेल्प्स यू, ओके, वी हेल्प यू। तो दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस में काउंट होगा दोस्तों, सॉरी असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में काउंट होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, ही डज नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं करता है। आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता हूं। आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। तो दोस्तों ये आएगा नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों। आगे चलते हैं, समझते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जो भी सेंटेंस प्रश्न से शुरू होते हैं, जो भी सेंटेंस प्रश्न करते हैं हिंदी में, उन्हें बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे सेंटेंस बोलेंगे जैसे डू यू लाइक टू स्टडी, डू यू लाइक टू स्टडी, डू यू लाइक टू प्ले, डू यू लाइक टू, इस टाइप के सेंटेंस जो आते हैं दोस्तों उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं दोस्तों जिन्हें हम स्टार्ट करते हैं वर्ब से, जो भी वर्ब से सेंटेंस, जैसे कम इन, गो आउट, ओके, गिव मी समथिंग टू ईट, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं इन्हें देखते हैं दोस्तों। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं जो विस्मयोद्बोधक होते वाक्य होते हैं, जिनमें क्या जैसे कह सकते हैं हम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ वंडरफुल बिल्डिंग इट इज। सो दोस्तों इस टाइप के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काउंट किए जाते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं दोस्तों, और इसमें दोस्तों इच्छा प्रकट की जाती है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हों, आप ज्यादा समय तक जिए। सॉरी, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। इस टाइप के सेंटेंस दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। इस तरह से दोस्तों हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों हम आगे इसी सेशन में समझते हैं यूज ऑफ सिंपल सेंटेंस के बारे में।
सिंपल सेंटेंस को किस तरह प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखते हैं, नो वर्क इज डन बाय सब्जेक्ट। देखो सिंपल सेंटेंस जब होता है दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में किसी कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, तब उसे सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में काउंट किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों समझते हैं कैसे हम कैसे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है। दोस्तों हम समझते हैं, इस चार्ट के माध्यम से मैंने ये चार्ट फ्रेम किया है तुम्हारे लिए दोस्तों। ये बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाओगे सिंपल सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं, क्या है क्या नहीं है, मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से बताता हूं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, मैंने चार्ट को दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है प्रेजेंट, सेकंड वन है पास्ट और थर्ड वन है फ्यूचर। तो दोस्तों इस तरह से मैंने डिवाइड किया है दोस्तों। अब मैं बताता हूं आपको इन्हें सेंटेंस में कब कब कैसे आया, कैसे यूज करना है, क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझिए, कृपया कॉन्सेंट्रेट करके समझिए ये फ्रेंड्स। चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 तरीका से यूज करते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं। अगर प्रेजेंट में लास्ट में हिंदी वाले सेंटेंस में है, हो, हैं, हूं आदि आता है दोस्तों, तो उसके लिए हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, जब भी हिंदी सेंटेंस में पास है, मैं है, किताब है, भाई है, बहन है और भी कुछ आ सकता है दोस्तों, इस तरह से आए तो उसके लिए हैज या हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक सिंपल सी बात बताऊं मैं दोस्तों, हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम करते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाने के लिए हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे और समझते हैं दोस्तों। अगर हम इसी के नेगेटिव की बात करें तो दोस्तों मैंने अलग अलग कलर में लिखा हुआ है। अब हम इसके नेगेटिव की बात करते हैं। इसके नेगेटिव की बात करते हैं तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इनका प्रयोग हुआ दोस्तों। अब दोस्तों अब जब हम पोजेशन के नेगेटिव की बात करते हैं तो दोस्तों आएगा हैज नो, हैज नो या हैव नो। अगर दोस्तों अगर हैज के साथ में तुम्हें अगर नो और जो है हैव के साथ में नो लगाना है तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, जिस सेंटेंस में अगर पोजेशन दिखाया जा रहा हो दोस्तों। अब दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं इस सेंटेंस को दोस्तों, डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, इसके थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है तो हम डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और आपको एक और क्लियर बात बताऊं दोस्तों, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में इस तरह से यूज करो हैज नो, हैव नो, तो ये आपके लिए बेटर है। और दोस्तों आगे अगर तुम चाहते हो हम डज नॉट हैव, डू नॉट हैव का प्रयोग करें तो दोस्तों यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ही हैव का यूज होगा दोस्तों। यहाँ हैज का यूज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ हैव का ही यूज होगा। अगर आप हैज का प्रयोग करना चाहते हो, अगर हैज से नेगेटिव सेंटेंस को बनाना चाहते हो तो हैज नो और हैव नो का प्रयोग कर सकते हो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर इसी वाक्य मतलब इसी प्रेजेंट का ही कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है दोस्तों, इंटेरोगेटिव में आता है तो दोस्तों उसे डू या डज से फ्रेम करेंगे। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का या प्लूरल नंबर का। अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो डू का प्रयोग, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो डज का प्रयोग, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब हमने प्रेजेंट के बारे में जान लिया, अब पास्ट के बारे में जानकारी लेते हैं दोस्तों। चलते हैं, अगर वैसे ही दोस्तों अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि आते हैं दोस्तों तो उसके लिए हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों वॉज वर्ब का प्रयोग तब करते हैं, पहले तो हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में जानना है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है दोस्तों। अब दोस्तों सिंगुलर पर्सन की बात करें तो हम सिंगुलर में हम काउंट करते हैं पास्ट में ही, सी, इट, और दोस्तों किसी का नाम आता है तो उसे
सिंगुलर में काउंट करते हैं दोस्तों। अगर अब हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहां पर दोस्तों, हम आई को भी पास्ट में सिंगुलर में ही काउंट करते हैं, उसके साथ में भी वॉज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरह या हम वॉज वर्ब की सहायता से सेंटेंस को फ्रेम कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जब सेंटेंस में पास था, मैं था, किताब थी, भाई था, ऐसे सेंटेंस कोई आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसको भी समझ लिया दोस्तों। और इससे हैड से दोस्तों मैं अभी अब आपको बता चुका हूं, पजेशन शो करते हैं दोस्तों। पजेशन के लिए हैड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर नेगेटिव की बात करें तो सेम वॉज नॉट और वर नॉट का प्रयोग करना है, अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो तो दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो इंटेरोगेटिव के लिए दोस्तों डिड से स्टार्ट करना है। पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, यहां फिर हैड नहीं आएगा दोस्तों, फिर हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये हमने भी पास्ट को भी समझ लिया दोस्तों। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। अब समझते हैं फ्यूचर को दोस्तों। जब सेंटेंस में होगा, होगी, होंगे, ठीक है, आदि आएगा दोस्तों, तो उसके लिए सेंटेंस फ्रेम करने के लिए विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और दोस्तों शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ करते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे दे हो, कोई भी हो, उसके लिए विल बी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हो दोस्तों। इसमें भी पजेशन दिखाया जाता है फ्यूचर में। जब भी फ्यूचर में पजेशन दिखाया जाता है दोस्तों, तो उसके लिए विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब इनके नेगेटिव के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव आएगा तो वही विल नॉट बी, शैल नॉट बी। अब इसका नेगेटिव पजेसिव का जब पजेशन दिखाना होगा फ्यूचर में, तब नेगेटिव आए तो उसका भी विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको कर लिया है दोस्तों, नेगेटिव तक कर लिया। अब इंटेरोगेटिव की बात करें दोस्तों। अगर इंटेरोगेटिव से कोई सेंटेंस आता है फ्यूचर में पजेशन दिखाने के लिए, दोस्तों सेंटेंस के बारे में हमने जानकारी ले ली है और सिंपल सेंटेंस के बारे में बता भी दिया है हमने, पहचान हमने कर ली है सिंपल सेंटेंस की। प्रेजेंट की क्या पहचान होती है, पास्ट की क्या पहचान होती है, फ्यूचर की क्या पहचान होती है। अब दोस्तों चलते हैं इनके यूज के बारे में जानते हैं दोस्तों। यूज इन्हें कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस में, देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, तो दोस्तों इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, मैं एक विद्यार्थी हूं। जब इसमें कोई सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है दोस्तों, तो इसमें हम एम का प्रयोग करेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। आगे देखते हैं दोस्तों। वह एक दुकानदार है, वह एक दुकानदार है, तो ही इज ए शॉपकीपर, ही इज ए शॉपकीपर। तो दोस्तों वह एक दुकानदार है, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ही इज ए शॉपकीपर। आगे चलते हैं। राम एक समझदार लड़का नहीं है, राम एक समझदार लड़का नहीं है दोस्तों, इसमें भी कोई एक्शन नहीं है, तो राम इज नॉट ए सैगेसियस बॉय, राम इज नॉट ए सैगेसियस बॉय। आगे चलते हैं दोस्तों। वे झगड़ालू नहीं है, वे झगड़ालू नहीं है, तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। झगड़ालू मीन्स वे किसी से लड़ते नहीं है, वे लड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। तो दे आर नॉट राउडी, दे आर नॉट राउडी। राउडी का मीन्स भी झगड़ना होता है दोस्तों, झगड़ालू होता है, और इसका क्वारलसन का मतलब भी झगड़ना होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। मेरे पास एक घड़ी है, आई हैव ए वॉच, आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। तो ये इसमें पजेशन दिखा रहा है दोस्तों। पजेशन दिखाने के लिए दोस्तों हम प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं जब भी हम कभी पजेशन दिखाते हैं दोस्तों। पजेशन का मीन्स होता है अधिकार, किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसे उसके दो भाई हैं, तो ही हैज टू ब्रदर्स, ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, तो इसमें क्या है, उसका पजेशन है, उसके भाई पर क्या है, उसका अधिकार है। तो क्या दिखा रहा है, हमारे पास कोई पेन नहीं है, हमारे पास कोई पेन नहीं है, हमारे पास कोई पेन नहीं है, तो वी हैव नो पेन, वी हैव नो पेन, वी हैव नो एनी पेन, सॉरी, हमारे पास कोई पेन नहीं है, वी हैव नो एनी पेन, वी हैव नो एनी पेन। अब दोस्तों हम इन सेंटेंसों को दो प्रकार से बना सकते हैं। जब
जब भी कोई पजेशन दिखाने वाला वाक्य नेगेटिव हो तो उसे दो प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों। एक तो हैज नो और हैव नो से कर देते हैं दोस्तों, और दूसरा जो है वो है डू नॉट या डज नॉट। अगर दोस्तों यहां अगर हमें यूज यहां पर अगर हैव का करना है तो डज नॉट, अगर सिंगुलर के लिए करना है तो डज नॉट हैव, और प्लूरल के लिए करना है तो डू नॉट हैव। और यहां दोनों के साथ ही हैव ही यूज होगा, दोनों के साथ। क्यों? राम के पास मेरी किताब नहीं है तो राम हैज नो माई बुक, राम हैज नो माई बुक। अब देखो दोस्तों यहां हमने हैज यूज किया है और राम सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में दूसरा केस ये यूज होगा, राम डज नॉट हैव माई बुक, राम डज नॉट हैव माई बुक। अब देखते हैं दोस्तों, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? तो सेंटेंस ऐसे बनाएंगे दोस्तों, डू यू हैव वॉच, डू यू हैव वॉच, डू यू हैव वॉच। वह मिलनसार लड़की थी, तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये पास्ट का सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो सी वॉज एमिकेबल गर्ल, सी वॉज एमिकेबल गर्ल। उसके पास मेरा थैला था तो ही हैड माई बैग। अब देखो दोस्तों पजेशन पास्ट में आ गया तो हमने क्या यूज किया है? हैड का यूज किया है। सीता के कोई भाई नहीं था, सीता के कोई भाई नहीं था तो सीता हैड नो एनी ब्रदर, सीता हैड नो एनी ब्रदर। अब दोस्तों अगर इसे दूसरी तरीका से बनाए तो ऐसे बनेगा, सीता डिड नॉट हैव एनी ब्रदर, सीता डिड नॉट हैव एनी ब्रदर। इस तरह से दूसरी प्रकार से बना सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, वह अब अपने कमरे में होगा, वह अब अपने कमरे में होगा। अब हमें पता चल रहा है ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ही विल बी इन हिज रूम नाउ, वह अब अपने कमरे में होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसको भी बना लिया दोस्तों। आगे चलते हैं, मैं कल अपने स्कूल में हूंगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया दोस्तों, तो हमने बताया जब भी फ्यूचर में आई और वी आए तो उसके साथ में शैल बी का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो आई शैल बी इन माई स्कूल टुमारो, आई शैल बी इन माई स्कूल टुमारो दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इस सेंटेंस को फ्रेम किया है हमने। आगे चलते हैं दोस्तों, सीमा कल अपनी कक्षा में नहीं होगी। अब ये नेगेटिव आ गया दोस्तों, सीमा में कल अपनी कक्षा में नहीं होगी। सीमा विल नॉट बी इन हर क्लास टुमारो, सीमा विल नॉट बी इन हर क्लास टुमारो दोस्तों। तो दोस्तों इसको इस तरह हमने फ्रेम किया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या कल तुम घर पर होंगे, क्या कल तुम घर पर होगे, कल तुम घर पर होगे। जब हम कभी किसी से बात करते हैं फोन करके, हम तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्या तुम आप कल घर पर रहोगे, तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों। विल यू बी एट होम टुमारो, विल यू बी एट होम टुमारो। तो दोस्तों इस सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, क्या तुम्हारे पास एक किताब होगी, क्या तुम्हारे पास एक किताब होगी। तो दोस्तों ये पजेशन वाला सेंटेंस आ गया है इंटरोगेटिव में। तो विल यू हैव, विल यू हैव, विल यू हैव अ बुक, विल यू हैव अ बुक। तो दोस्तों पजेशन वाले सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, उसके पास मेरा पेन होगा, उसके पास मेरा पेन होगा, उसके पास मेरा पेन होगा। ही विल हैव माई पेन, ही विल हैव माई पेन। दोस्तों सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, इस वजह से हमने विल यूज किया है दोस्तों। आई बी के साथ में केवल शैल यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इनको सेंटेंस को फ्रेम करके देख लिया है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के बीच, अपने भाई बहन के बीच, अपने फैमिली वाले मेंबरों के बीच जो आपसे दूर रह रहे हैं, और अपने रिश्तेदारों के बीच जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इनिशियली पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों। ये बहुत बेसिक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी मेरे बहन भाई इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस यहीं से शुरुआत होती है इंग्लिश सीखने की दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। दोस्तों थैंक यू, गुड बाय।